जय हिंद फ्यूचर फौजी भाइयों। मैं गोलू गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गोलू गुप्ता स्टडी में। जैसा कि आप लोग डेली देख रहे हैं कि आप लोग को रोजाना एक प्रैक्टिस सेट और एक अदर टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल रहा है, जो कि आपको पेपर में बहुत ही मदद करेगा। इसी को हम लोग का कंटिन्यू करेंगे आज, जो कि प्रैक्टिस नंबर 11 करेंगे। 10 प्रैक्टिस सेट जो कि आप लोग को मिल चुका होगा, जो कि आपने बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट भी कर लिया होगा। जो भी चीज़ इसमें से आपको नहीं आती हैं उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि सभी एक एक चीज़ जो ऑप्शन बता रहा हूँ अब सब इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 4 ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन में से जो कम से कम 2 या 3 ऑप्शन जो होंगे जो कि आर्मी के एग्जाम में पहले पूछे गए होंगे, किसी किसी में चारों ऑप्शन ही पूछे गए हैं। तो जो एक एक ऑप्शन है सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का आज कंटिन्यू करते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 1 कि सेना दिवस कब मनाता है। सेना दिवस कब मनाता है? सेना दिवस मनाता है 15 जनवरी। कब मनाता है? 15 जनवरी को। और 30 जनवरी का मनाता है शहीद दिवस, जो कि कब? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी शहीद हो गए थे, ठीक है ना। 26 जनवरी को जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को जानते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि दिया है कि विश्व में कौन सी महिला सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। विश्व में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ी थी? जुनको ताबेई, जो कि 1975 में चढ़ी थी। कहाँ की थी? जापान की थी। पूछा कि भारत की कौन थी, तो भारत की थी बछेंद्री पाल, जो कि कब? भारत की सबसे पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी बछेंद्री पाल थी, जो कि 1984 में गई थी, ठीक है ना। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि दिया है कि गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, ठीक है ना। किससे? आम सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, उसी से इसने दिया था, ठीक है ना। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन जोड़ी गई थी, मतलब कहाँ से कहाँ तक जोड़ी गई थी? भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन को था कहाँ से? अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ी गई थी भारत की पहली बुलेट ट्रेन। आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि दिया है कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ हुआ? पटना, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर। तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि दिया है कि एक जनता एक राष्ट्र और एक नेता किसकी नीति है। ये जो नीति दी गई किसकी है? हिटलर की, स्टालिन की, मुसोलिनी की, लेनिन की। तो किसकी हो जाएगी? हिटलर की हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं दिया है क्वेश्चन नंबर 7 कि मोहन बागान किस खेल की टीम है। मतलब मोहन बागान जो पर टीम है तो किसकी है? बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। तो किसके हो जाएंगे? फुटबॉल के हो जाएंगे, ठीक है ना। आते हैं कहाँ है? ये कोलकाता में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ कहाँ हो जाएगी? रायपुर। कहाँ हो जाएगी? रायपुर। कर्नाटक कहाँ हो जाएगी? बेंगलुरु। कर्नाटक कहाँ हो जाएगी? बेंगलुरु। तेलंगाना कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि दिया है कि कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में है। तो कोयना पहले ध्यान दीजिए, कोयना नदी कहाँ है? कोयना नदी है महाराष्ट्र में। तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजना कहाँ हो जाएगी? महाराष्ट्र में हो जाएगी, ठीक है ना। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि दिया है कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्न में से किस राज्य में? जो मधुबनी शैली है किस राज्य में है? देखते हैं इसका ऑप्शन जो कि नेक्स्ट पेज पे है। तो मधुबनी शैली कहाँ है? देखिए दिया है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो मधुबनी शैली कहाँ है? बिहार में है। दिया है कि गोवा भारत का अंग कब बना था। तो गोवा जो है भारत का अंग कब बना था? 1961 में, जो किससे मुक्त हुआ था? पुर्तगालियों से। और सबसे पहले भारत में व्यापार करने कौन आए थे? पुर्तगाल आए थे, जो कि 1498 में वास्को डी गामा भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है ना। दिया है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कहाँ आयोजित है? जो कि हुआ था कहाँ? बेलगांव में। कब? 1924 में हुआ था, ठीक है ना। फिर पूछेगा कि जो लाहौर है, लाहौर में 1929 में हुआ था, जो कि पूर्व स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है ना। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। तो भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था 1942 में, तो उस समय जो वायसराय कौन था? हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग कब था? 1857 क्रांति के समय था। और सी राजगोपालचारी कौन थे? सी राजगोपालचारी थे भारत के प्रथम वायसराय। पूछेगा नहीं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जो कि भारतीय गवर्नर जनरल पहले कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो कि भारतीय सिराज गोपालाचारी, ठीक है ना। दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा? सहारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहारा, जो कहाँ है? अफ्रीका में है। फिर से कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? ये भी अफ्रीका में, जिसमें मुस्लिम जनजाति पाई जाती है, ठीक है ना। गोभी का मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? थार, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। सब क्वेश्चन को याद रखिएगा। इस चारों मरुस्थल से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बार बार यही क्वेश्चन घूम के आते रहते हैं, ठीक है ना। दिया है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1987 में। इस तरह से हम लोग 15 क्वेश्चन जो कि जीके कंप्लीट कर लिए। आप कमेंट कीजिएगा आपका स्कोर कितना है। बार बार हर वीडियो में बताते हैं, अगर आपका स्कोर 12 से प्लस है या 12 है तो आपका जो तैयारी है सही चल रही है। अगर 12 से थोड़ा कम है तो थोड़ा
और प्रिपरेशन में लग जाइए। आते हैं हम लोग साइंस के जो कि सेकंड पार्ट पे, जो कि नीचे दिया गया है। सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए साइंस का क्वेश्चन दिया गया है कि श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं। जो श्वेत प्रकाश होता है ना, 7 कलर में बच जाता है, विबग्योर जिसे पढ़ते हैं हम लोग। जो प्रक्रिया होती है क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विच्छेद चारों तरफ फैल जाते हैं। दिया है कि WHO के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कर्णप्रिय, मतलब WHO के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ ध्वनि होती है वो क्या होती है, 30 डेसिमल, 20 डेसिमल, 45 डेसिमल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 45 डेसिमल हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो कि नीचे दिया गया है। दिया गया है कि वाई में ध्वनि की चाल होती है, जो वाई में जो ध्वनि की चाल होती है 0 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड और 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये होती है प्रकाश की चाल। क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये होती है ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। आते हैं जो कि 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। जो प्रकाश चलती है ना, इसका वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, किसने किया था, रोमर ने किया था। किसने किया था, रोमर ने किया था। न्यूटन का नियम जानते हैं आप लोग, जो कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है। दिया है कि किस उपकरण का उपयोग ऊर्जा की मात्रा ज्ञात करने में की थी, मतलब ऊर्जा कितना है इसके मात्रा ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं, किस यंत्र का, कैलोरीमीटर का। क्योंकि ऊर्जा किस में नापना है, कैलोरी में नापते हैं। अब बैरोमीटर से क्या करते हैं, दाब को नापते हैं, प्रेशर को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो कि दिया गया कि भौतिक विज्ञान के अनुसार प्रकृति में द्रव्य की कितनी अवस्था होती है। तो द्रव्य कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है। जो कौन होता है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है ना। अटैक क्वेश्चन नंबर जो कि 22 है। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक में होता है, मतलब कौन सा पूर्णांक में होता है, मैंने पॉइंटों में नहीं होना चाहिए, जो कि फिक्स नंबर होते हैं। परमाणु त्रिज्या जो कि पॉइंट में होती है, परमाणु द्रव्यमान में जो कि पॉइंट में होता है, आयतन भी होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक किसी चीज़ का नंबर, अगर मान लीजिए कोई बच्चा एक लाइन में खड़ा है, उसको बोलेंगे कि उसका नंबर कितना है, 2.5 है, कोई पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि अगर उसको 2 बोलेंगे 3 बोलेंगे तो पॉसिबल है। इस तरह से बोला पूर्णांक में कौन सा आता है, परमाणु क्रमांक, किसी का जो नंबर फिक्स होता है कि 2 पे है कि 3 पे 4 पे है, क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, जो कि दिया है कि एड्स निम्न में से किससे नहीं फैलती है। जो एड्स है किससे नहीं फैलती है, तो किससे नहीं फैलती है, ये नहीं फैलती है सार्वजनिक शौचालय से नहीं फैलती है। ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, जो कि दिया है कि रक्त एक प्रकार का है, रक्त एक प्रकार का है, एपिथेलियल या तंत्रिका या मांसल। तो क्या है, संयोजी उत्तक है। बोलते हैं ना कि रक्त एक प्रकार का है, तरल संयोजिक उत्तक है। ठीक है ना, तो कहा जाएगा संयोजिक उत्तक है। ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खट्टे फलों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो खट्टे फलों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम क्या आता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है ना। विटामिन डी किससे मिलता है, सूर्य से मिलता है। गाजर से क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है, बेरी बेरी रोग होती है। सबको याद रखिएगा, विटामिन सी क्वेश्चन आपके पेपर में फिक्स है। ठीक है ना। दिया है कि निम्नलिखित में से आदर्श धातु कौन सी है। जो आदर्श धातु जो होती है, फेमस धातु कौन सी होती है, इस्पात, लोहा, तांबा, सोना। तो क्या हो जाएगा, सोना, जो कि क्या है, सोना का है, आदर्श धातु है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे, जो कि दिया है कि चंद्र ग्रहण घटित होने का क्या कारण है। जो चंद्र ग्रहण होता है किसके कारण से होता है, अमावस्या के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, अर्धचंद्र के दिन होता है, दोनों। तो क्या हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन का होता है चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण कब होगा, अमावस्या का दिन। ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जो कि दिया है कि वायु का बुलबुला जल में किस तरह व्यवहार करता है। जो वायु का बुलबुला होता है ना, हवा जैसे बुलबुला पानी में बुलबुला होता है, किस कारण से, किस लेंस के जैसा होता है, किस अवतल लेंस के जैसा होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि नेक्स्ट पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि मानव शरीर में घेघा किसकी कमी से होता है। तो घेघा किसकी कमी से होता है, कॉपर की कमी से, आयरन की कमी से, आयोडीन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से। किसके कारण से होता है, आयोडीन जो कि नमक की कमी से घेघा रोग होता है। ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि दिया गया हम लोग का 30, जो कि लास्ट क्वेश्चन दिया है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, कार्य कहते हैं, गति कहते हैं, शक्ति। अगर कहे कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की क्षमता होती है ऊर्जा, लेकिन कार्य करने की दर बोलेगा तो हो जाएगा शक्ति। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। इस तरह से पूछता है कि वाट किसका मात्रक है, तो होता है शक्ति का, लेकिन पूछेगा किलो वाट किसका मात्रक है, तो होता है ऊर्जा का। याद रखिएगा सबको। ठीक है ना। इस तरह से हमने पूरे कहा कि 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करनी है। आप अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा, आपका स्कोर कितना बन रहा है। आशा करता हूँ आप कम से कम 24 या 25 से एबव स्कोर जो कि 30 क्वेश्चन में से कर रहे होंगे, जो कि आप लोग इजली आपके अपने एग्जाम में 45 स्कोर कर सकेंगे। ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।